है गाइस, हम सभी लोग आजकल स्मार्टफोन, पीसी और लैपटॉप यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हम अपने पीसी को या डिवाइस को जो भी टास्क देते हैं, जो भी वर्क देते हैं, वो उसे प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर होता है उसके अंदर, वही उस टास्क को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम होता है प्रोसेस करना, मतलब किसी भी वर्क को प्रोसेस करना। अगर इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं आपको एक मल्टीप्लाई दूं कि 2 × 2 कितने होते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली बता सकते हैं कि 2 × 2 4 होते हैं। बट मैं उसी की जगह पूछूं कि 39 × 49 कितने होते हैं, तो आपको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 1-2 सेकंड लगेंगे, लेकिन आप फिर भी बता सकते हैं कि हाँ 39 × 49 = 1911 होते हैं। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसे सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है, तभी आप आंसर बता पाते हैं कि आपके माइंड में प्रोसेसिंग होती है पहले कि हाँ इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर उसी की जगह मैं आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछूं 3599 × 4223 कितने होते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग होती रहेगी। तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाया कि प्रोसेसर का वर्क क्या होता है। हमने उसे प्रैक्टिकली भी देखा कि हाँ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हमारे डिवाइस में जो प्रोसेसर लगा हुआ है, हम उसे जो भी टास्क देते हैं वो उसे प्रोसेस करता है, उसी के बाद हमें आउटपुट देता है। और केवल ये स्मार्टफोन, पीसी और लैपटॉप में ही नहीं होते हैं, बल्कि जितने भी आजकल जो वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर और जितने भी एआई बेस्ड खिलौने आ रहे हैं, उन सभी के अंदर प्रोसेसर का यूज़ होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और इसे बनाने की फुल प्रोसेस क्या है। सो हे गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वॉचिंग टेक पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी मोर टाइम, लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोनेंट को लेके। जब भी हम कोई प्रोसेसर बनाते हैं तो उसके लिए हमें सिलिकॉन चिप की जरूरत होती है। हम सिलिकॉन चिप से ही एक प्रोसेसर की चिप को बनाते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम सिलिकॉन का ही यूज़ क्यों करते हैं, हम कोई और भी तो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाए उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। बट जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें हम जो भी फ्लो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं एक प्रोसेसर को बनाने के लिए, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फुली कंट्रोल कर सकें और अपने हिसाब से उसे फ्लो करा सकें। अब जो ये प्रोसेसर को बनाने की जो भी प्रोसेस होती है वो टोटल 2 फैक्ट्रीज में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेसर को बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की ज़रूरत होती है, तो समझते हैं सिलिकॉन हमें कहाँ से मिलता है। तो सिलिकॉन हमें सैंड से मिलता है, यानी हमें रेत से सिलिकॉन को प्राप्त करते हैं। आप समझते हैं हमें रेत से सिलिकॉन कैसे मिलता है। जब रेत को 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, उसके बाद हमें सिलिकॉन मिलता है एक क्रिस्टल की फॉर्म में। आप समझते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है। जब भी हम घर में पानी को बॉईल करते हैं, जब वो पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे सैंड को हीट किया जाता है, जिसके बाद हमें सिलिकॉन मिलता है। और जो भी सिलिकॉन हमें मिलता है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में हमें मिलता है। फिर हम अगेन उसे 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में डालते हैं, और उसके बाद हमें सिलिकॉन का एक प्योर सिलेंडर प्राप्त होता है, जो कि इस सिलेंडर का वजन करीब 100 से 200 किलो का होता है। और ये सिलेंडर 99.99999% प्योर होता है। फिर इसको हम एक्सरे के थ्रू और भी चेक करते हैं कि हाँ ये सिलेंडर वाकई में प्योर है कि नहीं। उसमें और भी केमिकल प्रोसेस होती हैं जिनके जरिए पता लगाया जाता है कि हाँ ये सिलेंडर अब प्योर है, अब आगे इसे प्रोसेस किया जाए। फिर जब सिलेंडर कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये टोटली प्योर है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, फिर उसके बाद इसे भेज दिया जाता है आगे। फिर वहाँ पे इसकी पतली पतली स्लाइसेस काटी जाती हैं। जैसे कि हम होली पे आलू की चिप्स काटते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे पतली पतली स्लाइसेस काटी जाती हैं, जिनको हम वेफर्स कहते हैं। और इन वेफर्स की थिकनेस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी इन्हें बनवा रही हैं वही डिसाइड करती हैं कि ये कितने थिक रहेंगे और कितने थिन रहेंगे। फिर उसके बाद इन्हें पॉलिश किया जाता है और इनके सरफेस को एकदम स्मूथ बनाया जाता है, जिसपे इनकी सरफेस पे रफनेस एकदम ना के बराबर हो जाए। और जब ये वेफर्स रेडी हो जाते हैं फिर इन्हें पैक कर दिया जाता है, और यहाँ पे पहली फैक्ट्री का काम हो जाता है ख़त्म। अब बात की जाती है दूसरे फैक्ट्रीज़ की। तो जो भी वेफर्स बने होते हैं पहली फैक्ट्रीज़ में, वो दूसरी फैक्ट्रीज़ में दे दिए जाते हैं। फिर दूसरी फैक्ट्रीज़ में इसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एक चिप के अंदर। इसकी शुरुआत होती है ब्लूप्रिंट से, जहाँ पे आर्म नाम की कंपनी है, वही सभी स्मार्टफोन की ब्लूप्रिंट को प्रोवाइड कराती है अपने प्रोसेसर को बनाने के लिए। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि जहाँ पे भी ये प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा
कि कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, लेकिन जहाँ पे ये प्रोसेसर बनते हैं वहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर से करीब 20 गुना ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, क्योंकि यहाँ पे इस चिप में नाखून के साइज़ में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट होते हैं। यहाँ पे एक धूल का कण भी पूरे के पूरे प्रोसेसर को ख़राब कर सकता है। सो फाइनली अब स्टार्ट होती है वेफर्स को चिप में बदलने की प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है, उसके बाद यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव केमिकल की लेयर चढ़ाई जाती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसको आगे प्रोसेस किया जाता है और आगे इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज को ड्रॉप किया जाता है, जहाँ पे उसके नीचे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जो कि सारी लाइट को कन्वर्ट करके एक बीम लाइट में कन्वर्ट कर देता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अपनी लाइट को गिराता है। अब जहाँ जहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज गिरती है वो पार्ट सॉल्यूबल हो जाता है और बचा हुआ पार्ट हार्ड रह जाता है। फिर उसके बाद इसे एक स्पेशल सॉल्वेंट में डुबाया जाता है, जहाँ पे जो भी सॉल्यूबल पार्ट होता है वो धुल के निकल जाता है और हार्ड वाला पार्ट होता है वही रह जाता है, जिसके बाद जो ट्रांजिस्टर का शेप होता है, डिज़ाइन का शेप होता है, वो हमें दिखाई देने लगता है। फिर इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट किया जाता है। इसके ऊपर फोटो रेज लेयर चढ़ाई जाती है, फिर से इसे अल्ट्रावायलेट रेज को ड्रॉप किया जाता है और अगेन इसे एक स्पेशल टाइप के सॉल्वेंट में धोया जाता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है डोपिंग प्रोसेस, जिसमें हमें सिलिकॉन के अंदर आयन इम्प्लांट किए जाते हैं। आयन इम्प्लांट इसलिए किए जाते हैं कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेंटेन कर सकें और जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हम इसके थ्रू प्रोवाइड करा सकें और इसमें अपनी मनचाही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकें। फिर इस पर जो फोटो रेजिस्ट लेयर चढ़ी हुई थी उसको हटाया जाता है और फिर अगेन इसके ऊपर एक कॉपर की लेयर को चढ़ाया जाता है। फिर फाइनली इन ट्रांजिस्टर के बीच में वायरिंग की जाती है और ये टोटली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और एक वेफर्स में बहुत सारी चिप्स होती हैं। फाइनली उन्हें टेस्ट करके अलग अलग निकाला जाता है और उनकी पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इनकी पैकिंग एक स्पेशल ब्लैक केस में की जाती है जिसके साइड से कांटे निकले हुए होते हैं, जिनकी वायरिंग डायरेक्टली अंदर जो सिलिकॉन चिप हमने बनाई है उससे कनेक्टेड होती है और फाइनली हमारा प्रोसेसर बन के रेडी हो जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में करीब 3 से 4 महीने लगते हैं और कभी कभी तो इस प्रोसेस को दोबारा भी किया जाता है। तो गाइस, मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे प्रोसेसर को बनाया जाता है, बट इन एक्चुअल दिस इज़ वेरी हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर को कैसे बनाया जाता है। अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि प्रोसेसर के अंदर नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है और प्रोसेसर के अंदर जो कोर आती हैं आजकल, वो कोर का मतलब क्या होता है। यानी आपने सुना होगा डुअल कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो हम आने वाले पार्ट में यही समझेंगे कि इन कोर का मतलब क्या होता है और नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। सो दैट इज फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।